बीवी हमबस्तरी का इशारा देती है, मगर मना से क्यों नहीं बोलती। काफी शौहर ये सवाल करते हैं कि बीवी अपनी ख्वाहिश का खुलकर इजहार क्यों नहीं करती, बस इशारों पर इक्तफा क्यों करती है। जिस दिन औरत हमबस्तरी करना चाहती है उस दिन वो शौहर को मुख्तलिफ अंदाज से इशारे देती है। मिसाल के तौर पर वो शौहर के करीब आकर बैठ जाती है, उसे नरमी से छूती है, रोमांटिक अंदाज में बात शुरू कर देती है, मगर बुराह रास्त ये नहीं कहती कि आज हमबस्तरी करें। तो आखिर औरत ऐसा क्यों करती है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर औरत ऐसी नहीं होती। कुछ औरतें खुद पहल भी करती हैं, साफ लफ्जों में अपनी बात कह देती हैं और खुलकर इजहार करती हैं। ये सब उनकी शख्सियत, एतमाद और रिश्ते की नवायत पर मुनहसर होता है। लेकिन जो औरतें बराह रास्त नहीं बताती उनकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। आइए उन्हें ज़रा तफसील से समझते हैं। सबसे पहली वजह शर्म और हया। कुछ औरतें फितरी तौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जहाँ बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि जिनसी मामलात पर खुलकर बात न करें। वहाँ शादी के बाद भी वो शौहर के सामने ऐसी बात ज़बान से अदा करने में हचकचाती हैं। ये शर्म कभी कुदरती होती है और कभी सकाफती तरबियत का नतीजा, इसलिए वो इशारों के ज़रिए बात आगे बढ़ाना आसान समझती हैं। दूसरी वजह सकाफती और समाजी इसरात। हमारी सकाफत में औरत को अक्सर हयादार और शर्मीली होने का मयार बना दिया जाता है। टीवी, फिल्मों और ख़ानदानी माहौल से ये तासर मिलता है कि औरत को अपनी ख्वाहिश का इजहार इशारों में करना चाहिए, वरना वो बेशर्म समझी जा सकती है। यही समाजी दबाव उन्हें रोकता है कि वो खुलकर बात करें, चाहे वो अपने शौहर के साथ ही क्यों ना हों। तीसरी वजह इनकार का खौफ। कुछ औरतें ये सोचती हैं कि अगर वो सीधे अल्फाज में कहेंगी तो शायद शौहर इनकार कर दे या कोई ऐसा रद्द अमल दे जो उनकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाए, इसलिए वो इशारों से बात करती हैं। अगर शौहर समझ जाए तो ठीक, और अगर न समझे तो वो खुद को शर्मिंदगी से बचा लेती हैं। ये सूरत हाल उमूमन उन रिश्तों में ज़्यादा होती है जहां बातचीत पहले से कमज़ोर हो। चौथी वजह रोमांस को जिंदा रखना। कभी कभी ये एक मुसब्बत पहलू भी हो सकता है। कुछ औरतें समझती हैं कि इशारों में बात करना रिश्ते में नरमी, जोश और कशिश को बढ़ाता है। ये एक खूबसूरत सा खेल बन जाता है जहां शौहर को इशारे समझने होते हैं। बराह रास्त कहने के बजाय ये अंदाज ताल्लुक को मज़ीद दिलकश बना देता है। पांचवें वजह जिनसी तालीम की कमी। हमारे माशरे में जिनसी मामलात पर खुलकर बात करने की रवायत नहीं है। न घर में उस पर गुफ्तगू होती है, न तालीमी उदारों में रहनुमाई मिलती है। नतीजतन बहुत सी औरतें ये सीख ही नहीं पातीं कि अपनी ख्वाहिश को सेहतमंद और बाएतमाद अंदाज में कैसे बयान किया जाए। अगर मियाँ बीवी आहिस्ता आहिस्ता खुली और बाएतमाद गुफ्तगू की आदत डाल लें तो ये झिझक कम हो सकती है। और आखिरी वजह रिश्ते की नवीयत और एतमाद। अगर शादी के इब्तिदाई दिन हो या मजमूई तौर पर रिश्ते में खुलकर बातचीत न होती हो तो औरत मज़ीद हचकचाती है। वो सोचती है कि शायद शौहर खुद समझ जाएगा, और अगर न समझे तो वो बात वहीं छोड़ देती है। ये दरअसल इस बात की अलामत हो सकती है कि दोनों को एक दूसरे की जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरियात को समझने के लिए मज़ीद वक्त और गुफ्तगू की ज़रूरत है। अगर आप शौहर हैं तो याद रखें, ये कोई मसला नहीं बल्कि एक मौका है। ये मौका है अपनी बीवी को बेहतर समझने का, उसके इशारों को महसूस करने का और रिश्ते में खुली बातचीत का माहौल बनाने का। आप नरमी से पूछ सकते हैं, प्यार से बात छीड़ सकते हैं या ऐसा महफूज माहौल बना सकते हैं जहां वो बगैर झिझक अपनी बात कह सके। सेहतमंद इज़्दवाजी ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ पर नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और गुफ्तगू पर कायम होती है। और जब गुफ्तगू आसान हो जाए तो मोहब्बत खुद ब खुद गहरी हो जाती है। क्या आपको ये मालूमात मुफीद लगें? अगर आप चाहें तो हम इस मौजू पर मज़ीद भी बात कर सकते हैं।